एक मित्र ने लिखा है, क्या शरीर का अत्यधिक वाइब्रेशंस की स्थिति में होना होशपूर्ण होने की कोई अवस्था है? कृपया इस पर कुछ कहें। अत्यधिक वाइब्रेशंस में होने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, ये स्पष्ट नहीं है। मैं एज्यूम करता हूँ कि इस शरीर में ऊर्जा का अधिक संचार होने की बात, या शरीर का एक खास ढंग से एक खास अवस्था में होने की बात तुमने कही है। वाइब्रेशंस से अर्थ ये भी है कि कंपन और इस तरह की चीज़ें। कई लोगों को कोई इलेक्ट्रिकल सेंसेशन जैसा होता है। तो तुम सचमुच में क्या कहना चाहते हो प्रश्न में, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन होशपूर्ण होने की अवस्था है या नहीं है, इसको जानना तुम्हारे लिए हमेशा आसान है, क्योंकि होश तो होश ही है ना। उसके लिए किसी अलग व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। शरीर तुम्हारा किसी भी तरह से हो, किसी भी ढंग से हो, तुम कितने चैतन्य अवेकन हो, इसका तो पता तुमको चलेगा ही। मतलब होश ऐसी चीज़ है कि उसका पता चलेगा ही। तो इसलिए उसमें कोई अड़चन नहीं हो सकती है कि तुम देख सकते हो कि तुम अपने काम करते हुए, अपनी डेली लिविंग में, अपने दैनिक जीवन में कितने जागे हुए काम कर रहे हो, यानी कि तुम हर तरफ कितना ध्यान दे पा रहे हो। तुम सोए सोए तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं है तुम किसी तरफ तो अपने ध्यान को ले जा पा रहे हो और किसी तरफ तुम बिल्कुल भी बेहोश हो। होशपूर्ण अवस्था ऐसी है जैसे एक दिया जला दिया गया हो और उसकी रोशनी हर तरफ फैल रही है। उस रोशनी में सब कुछ प्रकाशित होता है। दिया जलाया तो अंधेरा खत्म होगा, वो हर तरफ उसका प्रकाश फैलेगा। तो अगर ऐसे तुम्हारे अंदर सब कुछ प्रकाशित हो रहा है और तुम अपने अंदर शांत अनुभव कर रहे हो, तो वो होशपूर्ण अवस्था है। अब वो किस ढंग से आ रही है किसी के अंदर, उसमें क्या शरीर और मन पर प्रतिक्रिया हो रही है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, फ़र्क हो सकता है। लेकिन शरीर मन की किसी भी अवस्था के लिए तुम बस इतना ही जान सकते हो कि अगर वो तुमको शांति में ले जा रही है, वो प्रक्रिया या अवस्था तुमको सहज बना रही है, तो ठीक है। और अगर तुमको शांति और सहजता का ही अनुभव नहीं हो रहा है, तो उनकी कोई उपयोगिता भी नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको सचेतन हो के महसूस करो और अपने अंतरतम की शांति पर, अपने अंतरतम की स्थिरता पर फोकस करो। फिर जो परिणाम होगा वो तुम्हारे लिए शुभ होगा।